Hello dear students, welcome to back our new topic विद्युत दर्शी। ये विद्युत क्षेत्र कूलाम के नियम से आपका प्रश्न है। विद्युत दर्शी क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत दर्शी। विद्युत दर्शी क्या होता है? विद्युत दर्शी एक ऐसी युक्ति है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु में आवेश की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। क्या? आवेश की स्थिति। तो विद्युत दर्शी क्या होती है? विद्युत दर्शी एक ऐसी युक्ति है जिससे हम किसी वस्तु में क्या कर सकते हैं, आवेश को ज्ञात कर सकते हैं कि उस वस्तु में कौन सा आवेश उपस्थित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है। विद्युत दर्शी विद्युत दर्शी एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु में आवेश की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, किसी वस्तु में आवेश की आवेश की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्युत दर्शी होता क्या है? विद्युत दर्शी एक ऐसी युक्ति है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु में आवेश की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे आपको क्या करना हो गया, अब किसी वस्तु में कैसा आवेश है आपको चेक करना हो गया, तो आप क्या करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसको जाके टच करेंगे तो आवेश का प्रवाह हो रहा होगा, आपको करंट भी लग सकता है। तो वहां पे उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, विद्युत दर्शी का उपयोग करते हैं। बच्चों, क्या करते हैं? विद्युत दर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्कोप उस वस्तु में कौन सा आवेश उपस्थित है उसकी स्थिति ज्ञात कर लेती है। अब रही बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना ध्यान से देखिएगा। संरचना संरचना अब इसकी संरचना क्या होती है, ठीक है, मैं फिगर के थ्रू समझा रहा हूं। सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखेंगे और देख के समझेंगे। देखिए, विद्युत दर्शी की संरचना क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसे करके इस तरीके से एक कांच का बॉक्स होता है। क्या होता है बच्चा? कांच का बॉक्स होता है, जिसको हम लोग जार बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक कांच का बॉक्स होता है जिसके एक साइड यानी कि ऊपर की साइड क्या लगी होती है, एक घुमावदार घुंडी लगी होती है। क्या लगी होती है? एक घुमावदार घुंडी लगी होती है। तथा ऐसे होते हुए यहाँ पर दो प्लेटें लगी होती हैं। ये जो होती है प्लेटें स्वर्ण की होती हैं। अब यहाँ पर इस पे एक समान आवेश इस प्रकार से वितरित होता है। तो बात करें इसकी संरचना की तो क्या बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, एक कांच का जार होता है। क्या होता है बच्चों? कांच का जार होता है।
जिसके एक तरफ क्या लगी होती है, घुमावदार घुंडी लगी होती है, तथा नीचे की तरफ इस तरीके से दो स्वर्ण पत्र लगे होते हैं, दो स्वर्ण पत्र लगे होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। तो सिद्धांत क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसकी संरचना देख लीजिए ध्यान से कि इसमें क्या होता है, एक कांच का जार होता है जिसके एक तरफ क्या लगी होती है, घुमावदार घुंडी लगी होती है, तथा नीचे की तरफ एल एल दो स्वर्ण पत्र लगे होते हैं। अब बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना जो है आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें एक कांच का जार होता है जिसके एक तरफ घुमावदार घुंडी लगी होती है, तथा नीचे के तरफ एल एल दो स्वर्ण पत्र लगे होते हैं। अब हम इसके सिद्धांत की बात करें, यानी कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिद्धांत, सिद्धांत यानी कि कोई विद्युत दर्शी किस तरीके से काम करता है, यानी कि इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल, अब इसके प्रिंसिपल यानी कि इसके सिद्धांत की बात करें तो जैसे कि ये मान लीजिए कोई विद्युत दर्शी है, मैं बता फिर से बना दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए ये इस तरीके से, ठीक। तो ये मान लीजिए कोई विद्युत दर्शी है, एक मिनट, इलेक्ट्रोस्कोप है। अब अगर हमें क्या करना हो गया, किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी हो गई, किसी वस्तु में आवेश की स्थिति ज्ञात करनी हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसके करीब एक प्लस क्यू आवेश को ले आएंगे। तो देखिए अगर इसके नजदीक क्या किया जाता है, प्लस क्यू आवेश को लाया जाता है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जहां पर समान आवेश यानी कि ये प्लस क्यू है, अगर इसके सामने कोई प्लस क्यू अनदर आवेश आता है तो वहां पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है बच्चों, क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो जब हम क्या करते हैं, किसी विद्युत दर्शी के घुंडी के समीप समान आवेश यानी कि यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश वितरित है, इसके नजदीक क्या ले जाते हैं, हम प्लस क्यू आवेश को ले जाते हैं, तो हम जानते हैं कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी कि जहां पर समान आवेश आएंगे वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तथा जब हम क्या ले जाते हैं, अब इसके नजदीक कोई माइनस क्यू आवेश यानी कि विपरीत आवेश ले जाते हैं, अब जब समान आवेश ले जाएंगे तो यहाँ पर जो नीचे स्वर्ण पत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, स्वर्ण पत्र, ये स्वर्ण पत्र पे क्या होगा, ये आवेश आएगा इस तरीके से, यहाँ पर ट्रांसफर होगा और स्वर्ण पत्रों पर आपतित होगा। जब ये स्वर्ण पत्रों पर आपतित होगा तो इस समान आवेशों के कारण क्या हो जाएंगे, ये दोनों पत्र एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। तथा जब हम क्या करते हैं, इसकी घुंडी के तरफ किसी माइनस क्यू आवेश को ले जाते हैं, किसी ऋणात्मक आवेश को ले जाते हैं, तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश यानी कि जहां पर अपोजिट चार्ज रहेंगे, जैसे ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, जहां पर अपोजिट चार्ज रहेंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर आकर्षण होगा बच्चों। तो इस प्रकार से जब हम क्या करेंगे, इसके नजदीक किसी माइनस क्यू आवेश को ले जाएंगे, तो ये माइनस क्यू है, इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ये जो स्वर्ण पत्र रहेंगे ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चिपक हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कोई विद्युत दर्शी जो है किस तरीके से अलग अलग आवेशों के प्रति अलग अलग व्यवहार को प्रकट करता है। तो इसके सिद्धांत को समझ लिया आप लोग कि जब हम क्या करते हैं, किसी प्लस क्यू आवेश को विद्युत दर्शी के नजदीक ले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण के कारण जो स्वर्ण पत्र होते हैं एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तथा जब हम क्या करते हैं, इसके नजदीक किसी माइनस क्यू आवेश को ले जाते हैं, तो माइनस क्यू आवेश जब जाएगा तो देखिए ये अपोजिट है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और हम जानते हैं कि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रोस्कोप, कोई विद्युत दर्शी जो होता है वो अलग अलग आवेशों के प्रति
अलग अलग व्यवहार को प्रकट करता है। इससे हम जान जाते हैं कि किसी वस्तु में कौन सा आवेश उपस्थित है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है। मिलते हैं किसी और पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें।